दोस्तों गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। 23 दिसंबर 2024 यानी कि कल का दिन, मंडे का दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। पहला डाटा है दोस्तों डीआई। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि डेली 3 वीडियो मैं डालता हूं और बाकी वीडियोस तो आते ही रहते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट फॉर टुमारो, स्टॉक इन न्यूज़ टुडे, और तीसरा मैं डालता हूं दोस्तों लेवल ऑफ क्रूड, नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड, निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो ये 3 रेगुलर वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले दिन में हमारा जो फैमिली है, चैनल का जो फैमिली है वो बढ़ते जाए आप लोग के दुआ से। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, कल का बाजार प्रेडिक्ट करते हैं, कल का बाजार कैसा रह सकता है। तो पहला मैं आता हूं दोस्तों डीआईआई एफआईआई डाटा में। डीआईआई ने नेट बाइंग किया है 1374 करोड़ का, और एफआईआई वालों ने सेलिंग किया है 3597 करोड़ का फ्राइडे। तो ये दोस्तों फ्राइडे का डाटा है, जिससे नेट सेलिंग ज़्यादा दिख रहा है, जिसके कारण से बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है, पहला डाटा। दूसरा डाटा दोस्तों ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में दोस्तों पीसीआर बियरिश लग रहा है, पुट कॉल रेशियो, और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के आ रहा है ऑप्शन चेन में, वो पहला रेजिस्टेंस है 25,000 का, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉल ओआई खड़े हैं, और पुट ओआई सबसे ज़्यादा खड़े हैं 23,500 के लेवल में। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 25,000 का रेजिस्टेंस और 23,500 का सपोर्ट बन रहा है दोस्तों। तो ये ऑप्शन चेन के हिसाब से बियरिश इंडिकेशन दे रहा है, और डीआईआई एफआईआई डाटा के हिसाब से भी बियरिश इंडिकेशन दे रहा है मंडे का बाजार। तो 23,500 का जो लेवल दिखा रहा है दोस्तों, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से बाजार बाउंस बैक भी करने का चांसेस है। यदि डाटा इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया मंडे के दिन, तो ये निफ्टी का जो लेवल है वो बाउंस बैक भी दे सकता है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 107.350 में बंद हुआ, जो -0.80 है। जब डॉलर इंडेक्स कम होता है दोस्तों, इसका जो इम्पैक्ट है बाजार में पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। -0.74%, ये माइनस है, जिसका जो सेंटीमेंट है बाजार में पॉजिटिव पड़ता है दोस्तों। यूएस बॉन्ड यील्ड 4.529 है, जो कि प्लस में बंद हुआ है दोस्तों 0.005, और प्लस 0.22% प्लस में बंद हुआ है। और ये जो प्लस में बंद हुआ है, ये एक बियरिश इंडिकेशन देता है बाजार के लिए। नेक्स्ट आइटम है दोस्तों, कुछ डीआईआई एफआईआई डाटा के हिसाब से बियरिश दिख रहा है। ऑप्शन चेन के हिसाब से 23,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों, और पीसीआर जो पुट कॉल रेशियो अभी भी बियरिश है। यदि डाटा चेंज नहीं हुआ तो बियरिश हो सकता है इसके हिसाब से। नेक्स्ट है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स मैंने आपको बताया कि माइनस में बंद हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। यूएस बॉन्ड यील्ड प्लस में बंद हुआ है, यानी कि ये बियरिश इंडिकेशन दे रहा है। क्रूड ऑयल अभी बुलिश लग रहा है, जो अभी रसिया का जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, इसके जब जियोपॉलिटिकल टेंशन इस्केलेट होता है दोस्तों, तो क्रूड ऑयल में तेजी आता है, वो हम लोग को पता है। तो क्रूड ऑयल में तेजी आने की वजह से मार्केट में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है जो एमपीसी मीटिंग हुआ था आरबीआई का, जिसमें सीआरआर कट हुआ था। अभी तक उसका इम्पैक्ट बाजार में बुलिश नहीं दिखा है, तो उसका इम्पैक्ट अभी भी देखना बाकी है। तो ये बुलिश इंडिकेशन कर रहा है सीआरआर का घटना, क्योंकि बाजार में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, जो अभी कंटिन्यूसली सेलिंग चल रहा है, उसका रीजन मैंने आप लोगों को बताया, रूपी ऑल टाइम लो में है। यूएस फेड का एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अनाउंसमेंट नहीं आया था। हेवी वेट के जो शेयर है, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, इस सारे स्टॉक्स में सेलिंग दिखा है, जिसके कारण से बाजार में गिरावट देखने को मिली। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों, तो काफ़ी मिक्सअप डाटा है। कोई डाटा दिखा रहा है दोस्तों बियरिश दिखा रहा है, कोई डाटा दिखा रहा है बुलिश दिखा रहा है। तो बाजार में एक मिक्सअप सेंटीमेंट बन रहा है डाटा और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट है कि दिसंबर में सारे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों का जो रिजल्ट है वो अच्छा आने वाला है, और जनवरी से एक अच्छा खासा तेज़ी भी आ सकता है, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छा है। ये पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रही है। रसिया यूक्रेन का अभी जो स्कैलेट हुआ, रसिया में जो अटैक हुआ, इसके वजह से बाजार में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है दोस्तों। इजराइल ईरान का वार भी स्कैलेशन पोजीशन में है, कोई शांति होने का नाम नहीं ले रही है, जिसका एक बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रही है। तो दोस्तों अभी तक मैंने 1 से 10 डाटा जो आप लोगों को बताया, सारे कोई मिक्सअप डाटा है, कोई बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रही है, कोई बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री का भी अच्छा खासा एक न्यूज़ आया था। रसिया का जो रोजनेफ्ट कंपनी है, उससे एक तेल डील हुआ है, ऐतिहासिक तेल का डील हुआ है, हिस्ट्रिकल डील हुआ है। तो इसमें $1,800 करोड़ का
जो 1300 करोड़ डॉलर का जो डील हुआ था, और 5 लाख बैरल पर डे जो सप्लाई 10 साल तक होने का जो था वो अभी यथावत है 10 साल तक। तो रिलायंस में यदि तेज़ी दिखेगी दोस्तों तो डेफिनेटली बाजार में भी तेज़ी आएगी, क्योंकि इसका वेट काफ़ी अच्छा है निफ्टी 50 में। ट्रम्प भी अब अपना चेयर संभालने वाले हैं, तो ट्रम्प आते ही ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना का जो स्टोरी है वो थोड़ा डाउन साइड में जाएगी, और चाइना का स्टोरी डाउन साइड में जाते ही इंडिया को ये सपोर्ट कर सकता है ट्रम्प का जो गवर्नमेंट है, और इसके वजह से भी ये एक बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रही है दोस्तों। तो काफ़ी मिक्सअप डाटा है दोस्तों, तो थोड़ा कल का बाजार आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, काफ़ी अच्छा न्यूज़ निकल के सामने आया था फ्राइडे ऑस्टन गुल्सबी जो फेड के अधिकारी हैं, उन्होंने ये बोला है कि आने वाले दिन में जो भी यूएस फेड में अनाउंसमेंट हुआ, आने वाले दिन में 12 से 18 महीना तक कंटिन्यूअसली रेट कट होगा। इन्होंने फ्राइडे अनाउंसमेंट किया था, फ्राइडे रात को। तो दोस्तों इसके वजह से अब आने वाले दिन में जब जो 2 रेट कट होने वाला था, अब वो मिनिमम 3 रेट कट होने का चांसेस दिख रहा है, जिसके कारण से डाउ जोन्स 400 के ऊपर बंद हुआ, 400 प्लस में। और इसके वजह से दोस्तों, इसी के वजह से बाजार गिरा हुआ था। 3 रीजन में एक ये भी रीजन था, तो इसके वजह से, और ये हुआ कारण, इसका होने के पीछे का कारण है दोस्तों, जो इन्फ्लेशन जो है वो कूल ऑफ हो रहा है, जिसके कारण से रेट कट होने का चांसेस बढ़ गया है आने वाले दिन में, जिसके कारण से डाउ जोन्स में काफ़ी अच्छा खासा तेजी दिखा। ये कारण से हो सकता है कि मंडे का बाजार गैप अप खुले, मंडे का बाजार में तेजी आए दोस्तों, डाउ जोन्स जो है दोस्तों। तो नेक्स्ट है पीसीई डाटा, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डाटा, जो यूएस का आया है, वो बढ़ा है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लोगों का कंजम्पशन बढ़ा है 0.01 से, और अक्टूबर में था ये 0.02। तो दोस्तों ये सारा डाटा एनालिसिस करने के बाद हम लोग ये निष्कर्ष में आते हैं कि डाटा काफ़ी मिक्सअप है। सेलिंग भी एफआईए का चल रहा है, आपका यूएस बॉन्ड डील प्लस में है, तो बेयरिश सेंटीमेंट भी इंडिकेट कर रहा है, साथ में बुलिश सेंटीमेंट भी इंडिकेट कर रहा है। मगर मुझे जहाँ तक लगता है ये जो फेड का ऑस्टन गुल्सबी है, इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है फ्राइडे, इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा दिख सकता है बाजार में। मॉर्गन स्टैनली पीछे से हैं, मॉर्गन स्टैनली का भी रिपोर्ट काफ़ी अच्छा है, तो अनुमान ये लगाया जा सकता है कि थोड़ा बहुत बाजार गिर के भी ये बाउंस बैक कर सकता है। 23,500 का ऑप्शन चेन भी सपोर्ट दिखा रहा है, और 23,500 के लेवल में पहले भी 23,400, 300, 500 के लेवल में आके बाजार ने बाउंस बैक दिया था। तो दोस्तों ये एक सपोर्ट यदि बना लिया बाजार ने, तो बाउंस बैक दिख सकता है बाजार में। तो कल का बाजार में थोड़ा ध्यान दें, कल का बाजार थोड़ा मिक्सअप रह सकता है, और ऑस्टन गुल्सबी के हिसाब से मुझे लगता है कल का बाजार में आप बाई ऑन डिप करके चलेंगे, कॉल साइड में जाएंगे ऑप्शन में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरा ओपिनियन है, बाजार 100% नहीं होता है दोस्तों, तो मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है, मेरा ओपिनियन ये कहता है दोस्तों कि कल से बाजार ये यूएस फेड के कारण से थोड़ा बहुत तेज़ी दिखा सकता है। और यदि मैंने जो लेवल प्रोवाइड किया निफ्टी का दोस्तों, आप लोग ने नोट किया होगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए फिर से 23,773 का। यदि 23,773 ब्रेक करता है तो 23,959, यदि 23,959 ब्रेक करता है तो 24,145 का थर्ड रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल आप देख के चलें, आपको काफ़ी फायदा होगा। रेजिस्टेंस के आसपास आप कॉल सेल, पुट बाय और फ्यूचर में सेल कर सकते हैं। और सपोर्ट है 23,401, 23,215 और 23,029। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट करने के बाद, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया है। ये सपोर्ट नोट करने के बाद यदि सपोर्ट के आसपास आता है तो आप कॉल बाय, पुट सेल और फ्यूचर में लॉन्ग कर सकते हैं। और दोस्तों सपोर्ट के आसपास आप कॉल बाय, पुट सेल और फ्यूचर में लॉन्ग कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक बात और मुझे बोलना था कि कल का बाजार में मुझे लगता है ये जो डाटा DI या FI डाटा है, ऑप्शन चेन का जो डाटा है, ये चेंज हो सकता है, क्योंकि ये 3:30 बजे का क्लोजिंग का है फ्राइडे, और जो ऑस्टन गुल्सबी का जो रिपोर्ट अनाउंसमेंट आया था वो रात को आया था। तो ऑप्शन चेन में PCR में भी चेंजेस दिख सकता है। तो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि शॉर्ट टर्म में कल का मंडे का बाजार से तेज़ी बन सकती है, चांसेस है। बाकी डाटा सारा मिक्सअप है, मुझे ज़्यादा रुझान ऊपर की तरफ लग रहा है। बाकी देखते हैं बाजार में क्या होता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग डाटा है।
आप ऑस्टन गुल्सबी के हिसाब से और मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से तेज़ी बनने का रुख दिख रहा है। सपोर्ट भी 23,500 का है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।